हाय। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किन्हें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारों का ग्रेजुएशन में आर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत तरह के साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत लोगों इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम्स, कुछ लोग आर्ट साइड वाले, कुछ साइंस वाले यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। बट अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आने से पहले अगर हम बात करें उनके पास ऑप्शंस की, तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एमएनसीज में जॉब कर सकते हैं, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जीआरई जीमैट के थ्रू एमएस या एमबीए करने के लिए फॉरेन जा सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन हायर एजुकेशन वो लोग अच्छा खासा डॉलर्स में या फिर अदर करेंसीज में बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आर्ट साइड वाले लोग जो हैं वो मास्टर्स या फिर पीएचडी करके प्रोफेसर या फिर कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में जाके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सेम चीज़ साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है। बट यूपीएससी क्यों, वाई यूपीएससी? और भी ऑप्शंस हैं। लाइक एक अगर आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि 700-800 लोग जो सिलेक्टेड होते हैं उसमें अराउंड 500-600 लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। ये टॉप 10 जो टॉपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द, अगर पिछले 4-5 सालों का सीक्वेंस देखा जाए, 2-3 साल छोड़ दिया जाए, तो टॉप 10 के 10 सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग आईआईटीएंस होते हैं। सोचो, आईआईटी करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी एमएनसी में लाखों, 1.5 लाख 3 लाख रुपए महीने अर्निंग करने वाले लोग इस 30,000 40,000 50,000 की नौकरी में क्यों आना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा यूएस में कमा रहे हैं, 23 साल 24 साल के उम्र में 3-4 लाख रुपए महीने सैलरी आ रही, क्यों आते हैं इधर वो लोग? वाई? उनके पास तो बहुत सारा स्कोप होता है। इविली जो लोग इंजीनियरिंग करने के बाद एमएस या एमबीए कर लेते हैं, उनका भी पैकेज 70 लाख 80 लाख रुपए का होता है। तो वो लोग इधर क्यों आते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं 5-5 6 साल जॉब करते हैं, उसके बाद जॉब को ड्रॉप करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट उनका जो होता है वो 28 साल 29 साल की एज में होता है। और थिंग इज दैट कि वो 28 साल 29 साल की एज में क्लियर करती है। अनु कुमारी जी को आप देखो तो 31 साल की एज में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। 32 ईयर्स मैक्सिमम होता है, 31 ईयर की एज में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था सेकंड रैंक के साथ। तो क्यों यूपीएससी, मतलब ऐसा क्या है यूपीएससी में, मतलब जादू जैसा, कुछ जुनून जैसा, जो कि 3 लाख 4 लाख रुपए महीने मिलने के बाद भी लोग वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता? ऐसा क्या यूपीएससी में? वो चीज़ जुनून ढूंढो आप कि यूपीएससी करना है तो क्यों करना है, वाई यूपीएससी? ऐसा नहीं कि यार इंजीनियरिंग कर लिया या फिर मास्टर्स करना है, मास्टर्स भी कर लिया, या फिर बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएससी में से कुछ नहीं, 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं दिल्ली में या फिर कहीं भी, फिर उसके बाद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखते हैं, सबका थोड़ी हो जाता है। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, होते तो 700-800 लोग हैं ना, सबका थोड़ी हो जाता है, कोई नहीं। नहीं, अगर ऐसा दिमाग में है 1% भी, तो आप प्लीज़ इस फील्ड में मत आओ। क्योंकि जिस दिन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आते हो ना, आपको क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए कि आपको यूपीएससी क्यों करना है, वाई यूपीएससी। फर्स्ट थिंग, नॉट फॉर मनी। पैसे के लिए यूपीएससी नहीं करना। पैसे के लिए करना था तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी एमएनसी में जाके आप आराम से 1-1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते थे, या फिर जीआरई जीमैट देके आप हायर स्टडीज करते थे, डेफिनेटली आप 5-5 6 लाख रुपए महीने अर्न कर सकते थे। बट अगर आप यूपीएससी में आना चाहते हो तो 3-4 चीज़ें आपको पहले दिन से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहले, क्यों यूपीएससी, वाई यूपीएससी। सेकंड चीज़, यस बेटा, ये कंपटीशन है, आपको मेहनत करना है, और जरूरी नहीं है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए। तो आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। सबका अलग अलग कैपेसिटी होती है, किसी को चीज़ें एक बार समझ में आती है, किसी को 2 बार में आती है, किसी को 3 बार। वैसे एग्जाम है, आप मानता हूँ आप टॉपर रहे हो अपने कॉलेज के, स्कूल के, जहाँ के भी, बट ये इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है बहुत पढ़ने में टैलेंटेड रहे हो बट आपका प्रीलिम्स नहीं निकला या फिर आपका मेंस नहीं निकला। लाइक लास्ट ईयर टॉपर अक्षर जैन सेकंड रैंक होल्डर, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला था। इवनली बात करूँ मैं टीना डाबी की, तो उनके 84-85 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स से। अगर वो एससी कैटेगरी से ना होती तो उनका प्रीलिम्स ना क्लियर होता। अगर प्रीलिम्स ना क्लियर होता तो टॉप करना तो मतलब ही नहीं बनता। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप टैलेंटेड हो, पढ़ने में अच्छे हो, आपके अंदर पेशेंस है, डेफिनेटली ये चीज़ आपको यहाँ पर वर्क करेगा। और पेशेंस जरूरी होता है। सबसे पहले जरूरी है क्यों करना है यूपीएससी। लाइफ में होता है ना, अगर आप जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है तो आपकी पढ़ाई अच्छे से बनने लगती है। अगर कल परसों एग्जाम है तो आप रात भर जग कर पढ़ लेते हो, एग्जाम कैसे भी करके निकालना है, पास होना, अच्छा मार्क्स लाना है। सेम चीज़ अगर आपको फर्स्ट डे से क्लियर है कि यूपीएससी क्यों करना है, तो आप उस फुल फोकस, फुल डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे और इस चीज़ को अचीव कर लोगे। अदरवाइज कोई नहीं यार, जॉब नहीं लगी, प्लेसमेंट नहीं हुआ, चलो दिल्ली बैठ के 2 साल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे, फिर आपको 3 साल समझने में लग जाता है यूपीएससी क्यों करना है। तो वो टाइम वेस्ट मत करो, आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्यों करनी है। तो सबसे ज़रूरी है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप साइंस से हो या आर्ट से हो या फिर टेक्नोलॉजी से हो, बट फर्स्ट डे से आपको पता होना चाहिए आपको यूपीएससी क्यों करना है। वो आपका कुछ, सबके अपने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट डेफिनेटली
मनी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी सोच रहे हो कि पैसा कमाने के लिए करना है तो अभी से टाइम है, आप ये ड्रीम छोड़ दो, किसी अच्छी एमएनसी को ज्वाइन कर लो, कोई स्टार्टअप शुरू कर लो, या फिर कुछ और भी कर सकते हो, बट यूपीएससी नहीं है आपके लिए। यूपीएससी अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए क्यों करना है, ठीक है, पैसा नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोगों को पावर चाहिए होता है, लोगों को सोशल वर्क करना होता है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें, खुद को बहुत लोगों को अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम ऑल इंडिया लेवल पे 10 लाख लोगों कंपटीशन में मैं टॉप 500 में आ रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को आईएएस का टैग अच्छा लगता है, किसी को आईपीएस लिखाना अच्छा लगता है, सबका अपना अपना अलग रीज़न होता है, बट जो भी रीज़न होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपको यूपीएससी क्यों करना है, ये आपको फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आगे के वीडियोस में मैं ऐसे ही सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए, या फिर इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है यूपीएससी में, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आपको लेके आऊँगा आने वाले कुछ टाइम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।